दोस्तों, जैसा कि राजेश भाई ने बताया, मेरा नाम सुरेश गुप्ता है और मैं मेंटली 18 साल का हूं विद 49 ईयर ग्राउंड रियलिटी एक्सपीरियंस ऑन वेरियस सब्जेक्ट, वेरियस प्लेटफॉर्म। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजेश चेतन साहब का, ऑफिस बियरर ऑफ बीपीएमएस चेतना, फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस ज्ञान गंगा सेमिनार, एंड अपने दो बाबा व्यास जी और प्रमोद जी, ये भी इस ज्ञान गंगा का जो आज आपको ज्ञान दे अभी दिया प्रमोद जी ने और अभी बाबा साहब भी देंगे, मैं भी उसका एक छोटा सा पार्ट हूं। और ये ध्यान रखें कि मैं जो बात करने जा रहा हूं ये मेरी ग्राउंड रियलिटी के एक्सपीरियंस ही हैं, ये किसी किताब से, अखबार से या कहीं से नहीं लेके मैं आया। और मैंने इसीलिए चूज किया सब्जेक्ट, हाउ टू एंजॉय हैप्पी हेल्दी सक्सेसफुल एंड ट्रबल फ्री लाइफ आफ्टर 50 ईयर ऑफ योर एज। बिकॉज डे टू डे आप देखते हैं परिवारों में झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब 50 साल के बाद ज्यादा उभरती हैं। ये ध्यान रखना, जैसे स्वामी तरुण जी महाराज कड़वी बात बोलते थे, तो ये मैं आज थोड़ी सी कड़वी बात बोल रहा हूं तो इसको पर्सनल ना लें। और जिसको इसमें कंफ्यूजन हो, मैं भी अपना नंबर शेयर करूंगा। एनी टाइम यू कैन come to me in Punjabi Bagh, my office. I will try to solve your problem. दोस्तों, 3M का फार्मूला एक आपसे शेयर कर रहा हूं, जो जिंदगी में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमियों की सक्सेस को रोकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग और अनप्लेजेंट ले जाते हैं। दैट इज नंबर 1, मनी, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसहैंडलिंग ऑफ योर लाइफ। नॉट ओनली एक सब्जेक्ट, योर लाइफ। लेट मी कम टू दी पॉइंट। ये 3 फार्मूला 3M है क्या? सबसे पहले एक पहली बात बताना चाहता हूं आपको, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये 3 नहीं करोगे तो क्या क्या आपकी जिंदगी में ऐड कर देंगे। हाइपरटेंशन, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जो आपकी सक्सेस के अंदर इतनी बाधा हो जाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा। फिर आप ये कहेंगे राजेश चेतन साहब तो इतने पढ़े लिखे हो गए, मैं अनपढ़ रह गया। प्रमोद जी इतने अच्छे हो गए, मैं रह गया। बिकॉज ये आपके सामने जो उन्होंने बोला, थोड़ा सा जरूरी है समझना स्ट्रेस है क्या चीज। ये होता क्या है कि राजेश चेतन साहब हमारे प्रधान है। इट इज अ गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। मोर गैप मोर स्ट्रेस। लाइक राजेश चेतन साहब 5000 लोगों का, 4000 लोगों का नेतृत्व करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जब आप इनको कॉल करो तो ये हर आदमी को अवेलेबल रहे। ये ऐसी ज्ञान गंगा करके आपकी नॉलेज इतनी बढ़ाना चाहते हैं कि आप लोगों को और ज्ञान दो, ना कि राजेश चेतन साहब से ज्ञान दो। और मैं एक बात और बताता हूं, जो आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए आपको ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना, ना किसी पंडित के पास जाना। ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड। और मैं नॉर्मली कहता हूं, आमद कम खर्चा ज्यादा, इसमें लक्षण है मिटने के। ताकत कम गुस्सा ज्यादा, इसमें लक्षण है पिटने के। ये बहुत लोग समझ लें, बहुत लोग ये काम नहीं करते हैं। अब मैंने मनी की बात कही, वेल्थ की बात कही, उस पर आता हूं डायरेक्टली। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वेल्थ, क्योंकि प्रमोद जी ने तो बताया कि वेल्थ को बचाना कैसे है, मैं बता रहा हूं बनाना कैसे। 2 काइंड की वेल्थ होती है किसी भी आदमी की लाइफ में। एक है वेल्थ रिसीव्ड फ्रॉम योर फैमिली, जिसको हम दादा इलाही प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक वेल्थ होती है जो सेल्फ अर्न आप करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, जिन लोगों ने अपनी वेल्थ का बंटवारा या उससे जल्दी से जल्दी के 51 साल में ना, हम लोग बच्चों की शादी करके कहते हैं मेरा अब क्या काम है, मैं तो फ्री हो गया। बट ये धारणा गलत है। इन माय व्यू, जो आपकी फोर फादर प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली आपकी शादी के बाद आपकी वाइफ उसमें पार्टनर हो जाती है, बच्चे जब हो जाते हैं वो पार्टनर हो जाते हैं, वो उनका राइट है, उसमें कोई किसी प्रकार की झगड़ा नहीं है। लेकिन जो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी आपकी, मेरा ऐसा मानना है, जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को बांटा या दे दिया, उनका जीवन 50, 55, 60 के बाद बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं हुआ। और अभी तो आप देख रहे हैं कोरोना का ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली हो गया। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सारे इस बात के पीछे लगे इसको सस्ता कैसे करें। तो जब गंगाराम अस्पताल बोलेगा 8 लाख रुपए पहले जमा कराओ क्योंकि कल मैं करवा के आऊं किसी के, उसके बाद आपको सोचना है कि आप बच्चों से मांगोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, ये आपने डिसाइड करना है। उसके अलावा भी जो आपका सेल्फ अर्न मनी है दोस्तों, आपकी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने पास रखे और उसके बाद वो बीवी का नाम कर जाए, यदि बीवी जिंदा है तो।
उसके बाद जब दोनों दुनिया में ना हो तो ये करें। और इसका तरीका है, जैसे विल एक ऐसा पेपर है जो आप सब जानते हैं लेकिन हम उसको अडोप्ट नहीं करते हैं। मेक ए विल, विल जो फोर फादर प्रॉपर्टी मिली उसकी अलग बनाइए कि ये प्रॉपर्टी थी ऐसे ऐसे है, विद क्लियर डायरेक्शन, कंफ्यूजन नहीं करना। और उसमें भी ओपिनियन आपने किसी साला जीजा फूफा की नहीं लेनी, क्योंकि वो खुद ही जानकार नहीं है इन बातों के। टेक एडवाइस फ्रॉम ए एक्सपर्ट पर्सन। इफ यू डाई विदाउट मेकिंग विल, क्या होगा? कोर्ट कचहरी और हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी के अंदर 22 आदमी, कोर्ट कचहरी, टाइम, वकीलों की फीस, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल हर आदमी अपनी बनाए एंड वो प्रॉपर बनाए, एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ बनाए। सेकेंडली उसको रजिस्टर भी कराए। अदरवाइज ये नहीं करोगे तो ये ध्यान रखना, जब ये हिंदी की पिक्चरें आती हैं, बड़ी एजुकेटिव पिक्चरें हैं, बागवान, स्वर्ग, संसार, अवतार, ऐसा क्यों होता है जब ये पिक्चरें आती है पूरा परिवार देखने लग जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी इससे इफेक्टेड है। ऐसा होता है जब कोई बात कही जाती है और आपके ऊपर बीती हो तो ये चीज इसलिए हो जाती है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, 50 साल पहले पिक्चर आई थी, बल्कि ज्यादा साल हो गए, उपकार 60 साल पहले आई थी, जिसमें प्राण ने गाया था कसमें वादे प्यार वफा सब। ये गाना गाना नहीं था, ये उसने रियलिटी में पोइट्री के थ्रू आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि रियल लाइफ क्या है। उसका ये मतलब नहीं है कि लड़ना झगड़ना चालू कर दो। आज आप मेरे कहने से YouTube पे जाके इस गाने को एक बार ध्यान से सुना, क्योंकि ये पिक्चरें आपको ये कहती है कि कीप योर इमोशन अंडर कंट्रोल। ये मत करो कि एक बहू 2 बार नमस्ते ज्यादा कर रही है तो ये अच्छी है दूसरी खराब है। नो, दैट इज वेरी बैड। अब मैं आता हूं, ये तो मैंने आपको बताया कि वेल्थ है क्या मैटर। अब मैं बताता हूं कि हम लोग किसी ड्रीम के साथ 20-22 साल के हुए, हाउ टू क्रिएट वेल्थ विदाउट एनी मच सक्सेस प्रॉब्लम एंड हेडिक। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, एजुकेशन इज द ओनली की ऑफ योर सक्सेस, योर फैमिली, योर रिलेशंस। होता क्या है कि हम लोग, जब कोई बच्चा 12वीं या कॉलेज में गया, वो आके अपनी मम्मी को, डैडी को, किसी को ऐसे पढ़ाता है, यार ये पढ़ाई बुढ़ी मेरे बस की नहीं, और हम कहते जा दुकान पे बैठ जा। अल्टीमेटली आप यदि अपने आसपास में देखेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल जो चांदनी चौक में काम करते हैं, सदर बाजार में काम करते हैं, उन्हीं के कोलीग जिन्होंने एजुकेशन का रास्ता बढ़ाया, जिसका एक मैं भी आदमी वैसा ही हूँ, क्योंकि मैं बड़े साधारण से परिवार से आता हूँ, भिवानी से। और मैंने ये देखा है कि एजुकेशन, जैसे अभी आपने साइबर क्राइम की बातें देखी, किसी भी बच्चे को उसकी एजुकेशन में बाधा ना डालें केवल इसलिए कि मैंने रोक दिया, या कोई फूफा जी आ गए, जीजा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, बाबा जी आ गए, या किसी साधु संत ने बात बता दी। एजुकेशन इज ओनली दी सक्सेस की ऑफ योर लाइफ। सेकेंडली हम क्या गलती खाते हैं कि अपने बच्चे की या अपने परिवार की, अपने भाई बहनों की एबिलिटी को नहीं आंकते हैं। उनका मापदंड क्या हो जाता है कि किसी ने जो बोला हम उस पर कैरियर में हो जाते हैं और उनके कैरियर का भट्ठा बिठा देते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, गेज योर चिल्ड्रन एबिलिटी योर सेल्फ। जो बच्चा कह रहा है उसको ध्यान से सुने, ये नहीं कि बच्चे ने कुछ बोला और नहीं सुना। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। यदि अभी यूपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट आया है, आप यदि रिजल्ट देखेंगे, साधारण परिवारों के बच्चे, छोटी छोटी जगहों के बच्चे ने बड़े बड़े एग्जाम, चाहे वो आईएएस का है, यूपीएससी का है, चाहे सीए का है, मेडिकल फील्ड का है, न जाने कैसे कैसे एग्जाम में बहुत छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे परिवारों से लोग आते हैं दोस्तों। तो कोई भी व्यक्ति जो इस ग्रुप में भी बात सुन रहा है, ये ना सोचे कि ये काम तो सुरेश गुप्ता कर सकता है। नो, मेरे से ज्यादा आप ज्ञानी हैं, मेरे से ज्यादा आप होशियार हैं, आप भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे मैं भिवानी के 5-7 एग्जाम्पल देता हूँ। साधु राम लोहिया साहब का नाम सबने सुना है, हालू बाजार में उनकी दुकान थी। उनके 2 बेटे जो एग्जाम के थ्रू गए, केसी लोहिया साहब, दिल्ली के लोगों ने झगड़ा किया, फैसला भिवानी के छोरे ने किया, जिसको सेशन जज रिटायर हुए, केसी लोहिया साहब, कैलाश लोहिया के नाम से। छोटा भाई उनका महादेव लोहिया जो मेरा साथी था, IRS में आया। दुनिया का कोई ऑफिसर ऐसा अभी तक इनकम टैक्स में पैदा नहीं हुआ कि जब इनकम टैक्स एक्ट लिखा जाता था तो MP लोहिया साहब को बुलाया जाता है। मेरे अपने बड़े भाई जिनकी बात राजेश जी ने की, डॉक्टर कृष्ण गुप्ता, ये हमारा परिवार बिकॉज ऑफ डॉक्टर कृष्ण गुप्ता एजुकेशन विजन आज यहाँ खड़ा है।
16 भाई बहन है हम, मतलब 6 हमारे कजन और 10 हम भाई बहन। एक और बात बताता हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता है, मास्टर शीशराम होते थे, वेस्ट स्कूल के टीचर थे। उनके बड़े बेटे यशपाल गर्ग जो वहीं पढ़ाते थे, उनका छोटा बेटा तेजपाल गर्ग। बड़े फकर की बात है दोस्तों कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रिटायर हुए। बिसाइड दैट आप जाइए पूरे देश में जाइए, कितने ही हमारे एडवोकेट, सीए, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सिर्फ वो लोग आगे निकल पाए जिन्होंने इन जंजीरों को तोड़ा कि मैं यहां नहीं रुकूंगा, मेरी मंजिल कहीं और है। और एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे साथी दिलीप जी जानते हैं, डॉक्टर दिलीप सिंह, आईएएस ऑफिसर है, हरियाणा के भिवानी के छोटे से गांव से आते हैं, मेरे बचपन के सहपाठी हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों को दिल्ली जब आए तो बहुत सारी डिफिकल्टी का सामना पड़ा, क्योंकि हम लोग हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आए थे, हिंदी भी नहीं हरियाणवी बेल्ट से आए थे। बट जब पीछे लगे तो वो आज आईएएस अधिकारी बने और वो सीनियर ऑफिसर है, चीफ, मतलब हरियाणा सरकार में इलेक्शन कमिश्नर आजकल। और मैं आपके सामने हूँ दिल्ली में जो बैठा हूँ। इन सबको अचीव करने के लिए क्या करना है? मेक योर गोल्स, बजट, अपने रूल बनाना है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू अचीव ऑल दिस गोल्स। ये मेरे गोल राजेश चेतन साहब को नहीं बना सकते, प्रमोद जी नहीं बना सकते, बाबा व्यास साहब नहीं बना सकते। मुझे खुद देखना पड़ेगा मेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी क्या है। मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि जिन्होंने ये फार्मूला नहीं बनाया ना, कि मैं ना तो गोल बनाऊं, ना अपना बजट बनाऊं, ना अपने रूल बनाऊं, ना अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाऊं, तो भैया फिर वो तो भगवानी मालिक है, उसका एक रिजल्ट आप देख रहे हैं कि परिवारों के झगड़े, फसाद। नया बाजार चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, सदर बाजार चले जाओ, इवन अब तो करोल बाग में चले जाओ, बड़ी बड़ी दुकानों के शटर डाउन हो गए। अब सवाल क्या आता है कि हम लोग, मेरा पॉइंट ये है कि इन्वेस्ट क्वालिटी टाइम इन योर लाइफ, इन योर ओन लाइफ, नॉट बीपीएमएस और चेतना। कारण क्या होता है कि हमें व्यापार करना है, प्रोफेशन में जाना है, बच्चे का रिश्ता करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कुछ और काम करना है। हम क्या करते हैं कि राजेश चेतन साहब ने या फला ने बताया तो मैंने कर दिया। नो, ये जरूरी नहीं है कि राजेश चेतन साहब को या मेरे को या थर्ड आदमी को इस बात की नॉलेज हो। तो अपनी क्वालिटी टाइम खुद लगाएं। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि डिवोर्स रेट बच्चों का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फटाफट फटाफट 1 महीना 2 महीने में शादियां टूट रही है। रीजन क्या है? क्या आपने ध्यान ही नहीं दिया? बोला दलाल ने बताया। जी, दलाल का समझना जरूरी है, दलाल की कोई जिम्मेवारी नहीं। दलाल ने तो बता दिया फला का लड़का है, अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरा कमीशन दे दो, अच्छा और बुरा तुम्हारा है। अब ये सक्सेसफुल पाने के लिए एक और चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लोकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ योर बिजनेस और प्रोफेशन। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं अक्सर कि गोल्ड ज्वेलरी की दुकान पंजाबी बाग में कर लो, जहां मैं रहता हूं, वो चल ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो जाएंगे या तो करोल बाग जाएंगे या दिल्ली के दूसरे मार्केट में जाएंगे जहां होलसेल का बाजार है। ऐसे ही कोई बिजनेस अपना बिल्डिंग मटेरियल का करना चाहता है, क्योंकि हम बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस से आए हैं, ऐसी जगह जाओ जहाँ कोठियां बननी है। जैसे गुड़गांव भी अब तो भर गया है, अब मनेसर जाइए, सोनीपत बॉर्डर पे जाइए या गाजियाबाद बॉर्डर पे जाइए, जहाँ कोठियां बनती। बिकॉज 10 बोरी सीमेंट बेचने में भी उतनी ताकत लगाओगे और 100 बोरी बेचने में भी। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ योर बिजनेस एंड प्रोफेशन शुड अडोप्ट, ये बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के करोगे तो आपको सक्सेस ऐसा हो ही नहीं सकती कि आपको हाथ ना लगे। अब मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस मॉडल, जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया मेरे हिसाब से। और जो भिवानी टाइप की जगह से हम आते हैं, बिकॉज होता क्या है कि हम झूठी शान में, झूठी बातों में फंसे रहते हैं, सोसाइटी के डर के मारे, रिलेशन के मारे अपनी बात नहीं बोलते, बिकॉज वहां ना तो कोई क्लैरिटी है, ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है। आज मेरा या मेरे भाई का 2 का बिजनेस चल रहा हो, फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चे और आगे, अब वो क्या होगा, थोड़े दिन के बाद उन 4 बच्चों का तो डीएनए है नहीं, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी, और गड़बड़ आएगी तो जैसा मैंने आपको पहले कहा वो दुकानों के शटर ही बंद है। मैं पर्सनल नाम नहीं लेना चाहता, वो अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन ये वायरस इवन आप देखो, ये सिर्फ बिजनेसमैन के अंदर नहीं है, आप पॉलिटिकल फैमिलीज में देख लो, बड़े बड़े उद्योगपतियों में देख लो। अच्छा चलो एक ही बात कर लो कि अंबानी ने अपना बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, धीरू भाई अंबानी को कभी नहीं पता था कि मेरे बच्चे कोर्ट में जाएंगे या धर्म गुरुओं से ये पार्टीशन होगा। राहुल बजाज का नाम आपने सुना, बिकॉज हम जब बच्चे थे या यंग हुए तो बजाज स्कूटर की बड़ी तमन्ना थी। आज उस ग्रुप का क्या हाल हो गया आपके सामने। एक और नाम देता हूँ लेटेस्ट आपको, पोंटी चड्डा। बहुत साल पहले 2 भाइयों ने एक दूसरे गोली मारी,
सिर्फ 100 करोड़ रुपए के लिए, जबकि उनके पास हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी, नो डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये त्याग और बलिदान के लोग पहले होते थे हालू बाजार में या जैन चौक में, हमारे भिवानी में, अब उनका थोड़ी सी ज्यादा कमी होगी है 21st सेंचुरी में। एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो मैंने ग्राउंड रियलिटी में देखी। इफ यू हैव मोर देन वन चाइल्ड, सेंड देम इन डिफरेंट प्रोफेशन। एक ही प्रोफेशन में यदि 2 भाइयों को भेज दिया, 2 बेटियों को भेज दिया, 2 एक ही सर्विस में आ गए, जैसे हरियाणा के कई परिवार ऐसे जिनके 2 लड़के IAS में आ गए, 2 लड़के CA बन गए, 2 लड़के एडवोकेट बन गए, 2 लड़के किसी एक ही जगह में करोल बाग में एक दुकान या 2 दुकान कर ली, तो उनके सिवाय कंपटीशन में और कुछ नहीं मिलेगा, बर्बादी बर्बादी है। तो ये ध्यान रखें आप। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दोस्तों, बी इन दी कंपनी ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। लाइक अभी प्रमोद जी ने इतनी अच्छी बात बताई, ये प्रमोद शर्मा जी नहीं है, ये ज्ञान गंगा के वो आदमी है कि यदि मोबाइल या ये जो आजकल मोबाइल, इन्होंने जितनी बातें ईमेल बीमेल जो बताई, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो ऐसे लोगों की कंपनी में रहो, राइट लोगों की कंपनी में रहो। बहुत नेगेटिव लोग मिलेंगे आपको, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। 35 साल पे तो वो कहेंगे चल साला सर बाबा के चलते हैं। अरे भाई, बाबा जी ने 35 साल पे आपको ये कहा है कि अपना काम करो ईमानदारी से, अपनी ड्यूटी निभाओ ईमानदारी से। तो ऐसे जो अच्छे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करें, ऐसे लोगों की कंपनी में रहो, इंटेलिजेंट लोगों की कंपनी में रहो। मेरा इसी बात से जुड़ता हूं मैं, गेट आउट ऑफ अंधविश्वास। मैं ये नहीं कहता वर्शिप ना करो, वर्शिप करो, अपने धर्म को मानो, जो आपके बुजुर्ग है उनको मानो, लेकिन ये मत करो कि सोमवार को आपका इंटरव्यू है, पंडित जी ने कहा आज तो दिशा सूड़े या मत जाइयो, ये काम मत करना। जो सबसे ज्यादा मैंने देखा जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं बोलता हूं नेवर ट्राई टू कैच ए फॉलिंग नाइफ। जैसे अभी स्टॉक मार्केट आपने देखा 2 महीने में क्या हो गया, और कई चीजों का बुरा हाल हुआ। ये चैंपियन बनने की कोशिश मत करो कि भाई ये तो कोई खास बात नहीं है, तो मेरे को आता है, आता नहीं है, फंस जाओ। जैसे अब कोरोना की बातें आ रही हैं, लोगों की अर्निंग कम होगी, वॉच यूर स्मॉल एक्सपेंसेस। अब एक और इंपॉर्टेंट शेयर कर रहा हूं आपको, मेरा थोड़ा जो सक्सेस का मंत्र है, ट्राई टू बी ए डिफरेंट पर्सन। जैसे आज मैं कहूं जी मेरे 4 भाई ऐसा करते हैं, मेरे को उन चारों से अलग बनना है, तभी तो मजा है ना। तो मैं ये बताता हूं, हमेशा ये जीत रखो अंदर कि मुझे उस आदमी से अलग बनना है। यदि वैसा ही बनना तो फिर क्या फायदा होगा। उसके लिए मैंने आपको पहले बताया, इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहो, राइट लोगों के साथ रहो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक और ध्यान रखें, जो हम लोग व्यापारी सब लोग, एक जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई, मैंने जो बहुत आर्बिट्रेशन कराए हैं, किसी आदमी से उधार के पैसे ले आए और उसको आगे 1 रुपए सैकड़े पे लगा, 2 रुपए सैकड़ा पेल दिए। ये दिमाग नहीं लगाया जो प्रमोद जी ने बताया कि 2 रुपए सैकड़े का ब्याज क्यों दे रहा है। वो 2-4 महीने ब्याज ही आना, पैसे तो आपके आने नहीं, और फिर क्या होगा, स्ट्रेस। वही जो मैंने आपको बातें बोली, नेवर इन्वेस्ट लोन मनी। पहले तो अपना पैसा नहीं देना किसी को, प्राइवेट आदमी से बचकर रहना अब आगे आने वाले समय में। और लोन के रुपए तो कभी मत करना। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने कई लोग ऐसे देखे दोस्तों, 6% पे 8% पे आजकल होम लोन मिल रहा है, वो तो उठा लिया, 1.5 रुपए सैकड़े पे ब्याज नए बाजार में लगा दिए, वो मकान भी बिक गया और वो 1.5 रुपए सैकड़े का ब्याज भी गया आपका। तो इसलिए वो ना करें। कुछ जिनके पास 2 पैसे हैं वो एक ही जगह पैसे को ना लगाएं, उधार तो देना ही नहीं है, वो कहाँ लगाएं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी में, थोड़ा स्टॉक मार्केट में, थोड़ा कमोडिटी में, थोड़ा बुलियन में, थोड़ा FDR में, थोड़ा डिफरेंट बॉन्ड में। और मैं राजेश जी से कहूंगा कि ऐसी एक क्लास लगाएं, जैसे इन्होंने कल एक मुझे फ्रीडम की बात बताई, वो आगे बताऊंगा आपको। एंड कीप सम मनी लिक्विडिटी इन योर बैंक। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, बाय इंश्योरेंस फॉर योर हेल्थ, हाउस, प्रॉपर्टी एंड अदर वैल्यूएबल्स। होता क्या है कि हम लोग कार का इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं, पुलिस वाला चालान काट देगा। ये हेल्थ इतनी कीमती, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। जैसे कोविड के चक्कर में तो और ज्यादा बुरा हाल है। हाउस, प्रॉपर्टी एंड अदर वैल्यूएबल, आग लगी गोदाम में, फैक्ट्री में, रो रहा है, अरे भैया इंश्योरेंस करा लेता, राजेश चेतन की बात सुन लेता तो तेरे को तकलीफ ना आती। एंड दोस्तों एक और पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूं, अभी कोविड चल रहा है, हम कहते हैं कि मैं बहुत लोगों को जानता हूं, लेकिन सच्चाई बात है नहीं जानता। अपने अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, मेक ए लिस्ट ऑफ 10-20 फ्रेंड, रिलेशन और गुड फ्रेंड्स, जिनको आप कोई क्राइसिस आ जाए
तो आप फोन कर सको और वो आदमी ऐसा हो, सूचना मिली सोचना बंद, और वो आपकी मदद के लिए रेडी खड़ा हो और उसको ये सारी डील भी करनी आती हो। ऐसा नहीं हो मैं आ तो गया लेकिन मुझे डील नहीं करना आता, ऐसा बंदा नहीं चाहिए। तो अपने अपने दिल पे झांक के देखना अभी इस मीटिंग के बाद, और ये कोशिश करना, ये लिस्ट अपने पास नहीं रखना, ये आप अपनी वाइफ को भी दें, बच्चों को भी बताएं, अपने घर के फ्रिज पे भी लगाएं, घर के मेन गेट पे ही बताएं। इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इन लोगों को इतला करना, इवन एक कागज कार में भी रखें, क्योंकि ये देखने में आया कि रोड एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस को 6 घंटे पता नहीं चलता आदमी कौन है। और ये सारे काम कर लोगे तो दोस्तों आप देखना, ये हॉलीडे रिलैक्सेशन, हम ये सोचते हैं कि ये काम तो बड़े लोगों का होता है, ये आपका अपना काम हो जाएगा, फिर आप हॉलीडे भी प्लान करोगे, रिलैक्स भी रहोगे, और ये कई चीजें डॉक्टरों से भी छूट जाएगा। और इसमें मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ जिससे मैं अडोप्ट करता हूँ। गूगल पे जाना, एक वर्ड है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ। अब आप कहोगे कि जी ये तो 250 करोड़ रुपए किसी पे हो तो वो इसको अचीव कर सकता है, एक बार आपको लगेगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये कुछ फार्मूले आप अपना लो और उसको वहां भी कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना। मेरी गारंटी है आपका अपना बेटा, आपकी अपनी बेटी, आपका अपना दामाद, आपकी अपनी बहू जो पढ़े लिखे हैं, ये इस 250 करोड़ को पार कर जाएंगे बहुत जल्दी। और जिस दिन पार कर जाएंगे तो मैं तो शायद नहीं हूं, लेकिन मेरे फोटो को जरूर याद कर लेना, ऐसा मेरा कहना आप लोगों को। तो ये जो वर्ड है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ, इसको जरूर ध्यान रखना। अब मैं आता हूं दोस्तों एक छोटे से, और लास्ट में अपनी बात एंड कर रहा हूं, हेल्थ, जो मैंने बोला जिसको हम मिस हैंडल करते हैं। और इसके कहने से पहले मैं ये कहता हूं कि वो एक गाना है बॉबी फिल्म का, मैं शायर तो नहीं लेकिन फिर भी, तो मैं डॉक्टर तो नहीं फिर भी मैं बहुत डॉक्टरों का ब्लड रिलेटेड आदमी हूँ। नॉर्मली हम सुनते हैं डे टू डे, हार्ट अटैक हो गया, डायबिटिक होगी, स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया, 4 चीजें अक्सर आपको सुनाई देती है। इनको बचने के लिए आपको क्या करना है, जो मैं आपको फटाफट बताता हूँ, 4-5 चीजें, और जिसको नहीं समझ में आए मेरे से ले लेना, मैं सबको भेज दूंगा। ये हफ्ते में एक बार क्या करना, आपको जस्ट 20 मिनट आपको चुराना है अपने लिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, जो भी एक मशीन है वो अपना घर में रखे, वाइफ को बच्चों को सिखाएं ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है, डिजिटल है वो तो आपको बता देगी। हार्ट रेट आपका 60 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है। ये जो हार्ट अटैक की बातें आती हैं उसके लिए बता रहा हूँ। आपका वेट, अब कोई आदमी कहे जी मैं तो एक फुल्का खाता हूं तो हवा से तो वेट बढ़ता नहीं, ये तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो वेट को भाई 70 से नीचे रखना पड़ेगा। नो योर कोलेस्ट्रॉल, जो कार्डिक की बात आती है, हार्ट अटैक की बात आती है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल, ये आपको पता होगा। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल आपकी मदद करता है, तो इसको आप अपने टाइम टू टाइम ध्यान रखें। अब जैसे डायबिटिक की बात अक्सर कहते हैं जी मैं डायबिटिक हो गया, अरे भाई हो गया, हो नहीं गया, तूने खुद इसको इन्वाइट किया, क्योंकि आपको पता होगा डायबिटिक में पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 की तरफ जा रहा है। तो इसका एक ही टेस्ट अब निकल गया, A1C टेस्ट, A1C, जिसमें यदि 6.5 से बड़ी रीडिंग आपकी आती है तो आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज ही, अभी तो नहीं, चलो अभी तो कोरोना के चक्कर में डोंट गो, बट जैसे नॉर्मल हो जाए A1C टेस्ट हर आदमी अपना कराएं। ऐसे ही हम रोटरी का मैं एक थोड़ा सा काम करता हूं, तो हम जगह जगह पे, हमारे पास एक मेमोग्राम की बस है। ब्रेस्ट कैंसर इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, जो लोग रोहिणी साइड में रहते हैं एक बार इसमें जाना आपके राजीव गांधी अस्पताल में, तो आपको पता चल जाएगा। और मैं एक बात और कहता हूँ, ये राजेश चेतन साहब ऐसे अपने प्रधान हैं, ये सब आपकी सेहत का भी ध्यान देते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले बोडा साहब ने, पवन बोडा ने और इन्होंने बीपीएमएस ने एक आपके लिए हेल्थ पैकेज तैयार किया हुआ है गंगाराम हॉस्पिटल में। अभी नहीं जाना, कोविड के टाइम में 2-4 महीने के बाद। और 40 जैसकोट नई दिल्ली में साल के आपको मेल और फीमेल दोनों का पैकेज दिया हुआ है। उस पैकेज का भरपूर फायदा उठाएं। यदि कोई इसका फायदा नहीं उठाता है तो मैं आपको बताऊं, वो प्रॉब्लम इनवाइट करेगा, और वो प्रॉब्लम इतनी इनवाइट करेगा कि उसके बाद आपका खजाना जो बचा कर रखा है, डॉक्टर खा जाएंगे सब आपके पैसे। कोई डॉक्टर हो तो बुरा मत मानना। फ्रेंड्स, ये मेरे सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो मैंने खुद फेस किए, जो मैं डे टू डे लोगों में देखता हूं। और अभी राजेश जी ने परसों आए थे मेरे पास, एक कॉन्सेप्ट बताया फ्रीडम का। उसमें मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा क्योंकि मैं समय सीमा में रहना चाहता हूं। फ्रीडम जो उन्होंने बताई है, वो फार्मूला भी जैसे प्रमोद जी की क्लास चाहिए, ऐसे ही हमको फ्रीडम की क्लास एक राजेश चेतन साहब से चाहिए। मैं उस फ्रीडम के इनके
एक्सप्लेनेशन से इतना प्रभावित हूं कि मैं कम से कम रोटरी के 4000 लोगों को ये बात बताऊंगा कि ये सीख लो, वरना आपका कुंडा ही होगा, इसमें अच्छा कुछ नहीं होगा। विद दीज वर्ड्स, किसी की कोई भी, क्योंकि मैं आर्बिट्रेशन कर चुका हूं लगभग 200 से ऊपर परिवारों के, जो आपस में झगड़े चालू होते हैं व्यापार के या घर के या सोने चांदी के बंटवारे पे, या जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं जी ये छोरा मेरी सुनता नहीं, ये बहू नहीं सुनती, ये मेरा फला नहीं सुनता। यदि आप दिल के अंदर झांकोगे तो जिम्मेवार आप खुद हैं इसके। वो बच्चे गलत नहीं है, क्योंकि हमने पहले तो उनको इतनी फ्रीडम दे मारी और फिर हम हाथ खींचना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन बीमारियों से आप बचोगे तो 2 चीजों की मैं गारंटी करता हूं, जो मैंने भी अडॉप्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं बहुत छोटे से साधारण से परिवार से आता हूं, लेकिन मैंने ये अपने स्ट्रेटेजी बनाए, अपने गोल बनाए, और वो भगवान की दया से ये ठीक है, मैं तो 60 साल पे अचीव कर चुका इन गोल्स को, और मैं ये कामना करता हूं आप भी इस गोल को अचीव करें। इसमें मेरी पर्सनल कभी भी किसी को भी हेल्प की आवश्यकता है, पंजाबी बाग में मेरा ऑफिस है, टेलीफोन करके आप आएंगे तो और अच्छा होगा। आई एम विद यू, आई एम विद बीपीएमएस, आई एम विद चेतना, ऑल ऑनरेबल मेंबर्स, और उसके अलावा भी कोई और आदमी है तो मेरी जो सेवाएं हैं, क्योंकि 60 साल के बाद मैंने राजेश जी जैसे आदमी से एक बात सीखी है कि अब जो समय बिताना उस सोसाइटी के लिए बिताना, अपने लिए बहुत बिता लिया, अभी अपने लिए बिताता हूं, लेकिन फिर भी 2-4 घंटे समाज और सोसाइटी के लिए। और मेरे ब्लड में इंजेक्टेड है भिवानी, भिवानी का तो कोई भी आदमी आ जाए 24/7 उसके लिए मैं तत्पर हूं। जो मैं मदद कर सकता हूं मैं पूरी भरपूर तन मन धन से उसकी मदद करूंगा। थैंक यू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या कहने भाई साहब, मजा आ गया आपने जो बोला है। और समय कम पड़ गया, लेकिन आपने माइंड ब्लोइंग सेशन दिया है, धन्यवाद। आइए कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूं। एडवोकेट संजय जैन साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। संजय जी को ओपन कर दो भैया, संजय जी को ओपन कर दो। सचिन, सचिन संजय जी को ओपन कर दे भाई। भैया कमल जी कलकत्ता से जो बोल, मैंने कर दिया भाई साहब, कर दिया। बोलो सचिन जी, बोलो भाई। संजय संजय भाई जी। बोलो बोलो। संजय जी आपके एंड से म्यूट है, हमने कर दिया यहाँ से। संजय जी अपने आप को अनम्यूट कर लो। या ओके ओके। बोलिए सर, बोलिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। नमस्कार चेतन भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मैं तो थैंक्स बोलना चाहूंगा आपका और सुरेश जी का। आपने हमारी फैमिली के बारे में डिस्कस किया, वी आर प्राउड ऑफ यू। वाह। और प्लस में एक आपका, हम भी प्राउड। अरे भाई ये हमारे ये समधी हैं, 4 रुपए मारे बैठे हैं, ये 4 रुपए देते नहीं है, समधी साहब है हमारे ये। ये बिल्कुल सही बात है। और ये सेशन सुरेश जी का ना एक फुल टाइम सेशन चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इनकी जो लाइफ के एक्सपीरियंस है वो बड़े माइंड ब्लोइंग है। हम सबको से बड़ी इंफॉर्मेशन और लाइफ के लिए मंत्र मिल रहे हैं, सक्सेस मंत्र मिल रहे हैं। ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। और फ्रीडम वाला आपने बीच में छोड़ दिया, फ्रीडम पे एक लाइन तो बोलिए, क्या फ्रीडम था वो चेतन भैया वाला? सर फ्रीडम ये है, देखो मैं बताऊं आपको, F4 है फैमिली, R4 है रिटायरमेंट, E4 है एनर्जी, E4 है एक्सीलेंट, D4 है आत्मनिर्भर। डॉटर मैं वही इसी बात पे आ रहा हूँ, आत्मनिर्भर परिवार। अब बहुत लोग ये कहते हैं जी मेरे तो लड़की है, मैं हरियाणी बता दूं, छोरी है, मैं क्या करूं? बट मैं प्राउड फादर हूं, मेरी 2 बेटियां, आई एम वेरी मच प्राउडफुल फादर। अब जैसे वो फ्रीडम में ओ आ गया ना, ओन माई ओन विल एंड माई ग्रेटिट्यूड, एम जो लास्ट का वर्ड है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है, क्योंकि अभी नेक्स्ट जब भी राजेश भाई साहब से सेशन करवाना है। और भैया चेतन भैया जी, आपका एक मेरे को सेशन चाहिए गणेशा वाला। अच्छा बोलता हूँ। वो मैं यहाँ पे मंच पे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं सुना वो जिंदगी चेंज हो जाएगी भाई साहब, उनकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। उनको लवली सर, लवली। ये मतलब वो सेशन मेरे को आपको पूरा फुल टाइम सेशन चाहिए आपका। जरूर संजय भैया, जरूर। चलिए रिक्वेस्ट है आपसे। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेंद्र जैन साहब पूछिए।
सुरेंद्र जैन साहब पूछिए। सुरेंद्र जी पूछिए। कोई नहीं सवाल है, मोस्ट वेलकम है भैया। ये बता दूं, कोई शर्माए ना, आपके फायदे की बात होगी जो भी होगी। सुदेश मग्गू जी पूछिए। सुदेश मग्गू। मैंने तो कोई कॉल नहीं किया। सवाल नहीं किया, आपका हाथ उठा हुआ है। कोई बात नहीं, चाय पी रहा। कोई बात नहीं, ओके। एमपी पांडे सवाल पूछिए। एमपी पांडे। आ गया, मेरे जवाब आ गया। आ गया। कमल जी को अनम्यूट कर दो, कलकत्ता कमल जी को। कमल जी तो हमारे रिश्तेदार हो गए भाई, आपके चाचा जी हैं तो। उनको अनम्यूट करो जी। जी भाई साहब कर दिया है। चाचा जी बोलिए। चाचा जी बोलिए। कमल जी। कमल जी पहले तो मैं बता दूं, मैं शिव रतन जी का समधी हूँ, तो आप हमारे रिश्तेदार हैं। ओहो सर जी नमस्कार, आपको बारंबार प्रणाम। और मैं तो निशब्द हूँ, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें सुन रहा हूँ कि ये सोचने में नहीं आ रहा, विवेचना कर रहा हूँ उनकी बैठ करके। मैं और आपको कलकत्ता का एक एग्जाम्पल दे दूं। जी जी मैं कलकत्ता का 147 कॉटन स्ट्रीट में हमारे भूपा जी की दुकान थी, बड़ी फेमस साड़ियों की। जी 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 जी। और उनके 6 बेटे इसी इन प्रॉब्लम होने 6 के 6 को बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक जो कलानी केतन है वहाँ आजकल हाँ जी। पार्क स्ट्रीट पे, वो रह गए। हाँ जी, बाकी हाँ, हाँ। उसने पट्टा बिठा लिया। ओहो अच्छा अच्छा, जी। ऐसा क्या? तो ऐसा है जी, मैं तो आप लोगों की बात सुन के बिल्कुल निशब्द हूँ, उन्हीं की विवेचना में लगा हुआ हूँ कि किस तरह की ज्ञान गंगा में बोलते लगा रहा हूँ। प्रश्न करने का तो अभी तक मेरा माइंड एप्लीकेबल है। प्रश्न क्या करूँ, जो चीजें आप लोगों ने बताई है उन जी। चीजों की विवेचना करने में लगा हूँ। बहुत धन्यवाद राजेश भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ढलती उम्र के संध्या काल में अपने सानिध्य में ले लिया राजेश भाई ने, बड़ी मेहरबानी उनकी, बड़ी। अरे चाचा जी। इस वक्त सही बात यह है कि 2020 का एक कोरोना काल जो है मेरे लिए एक वरदान बन के आया है, जिसमें मैं राजेश भाई के सानिध्य में आया और मुझे बहुत बहुत मतलब ज्ञानी और विद्वान लोगों से मतलब मैं संपर्क कर सका, उनको सुन सका, उनकी बातों को समझने की प्रयत्न कर रहा हूँ। अदरवाइज तो अभी तक तो अपने आप को जो है गड्ढे के मेढक की तरह था। अब समुद्र में उतरने की कोशिश में हूँ, लेकिन कितना रह पाऊंगा कितना नहीं मुझे नहीं मालूम है। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। सर आप चिंता नहीं करें, गुप्ता मैंने सारे जी रिश्तेदार आपकी बातें, गुप्ता जी आपकी बातें सुन के सही में बहुत ज्ञान मिला, बहुत ही ज्ञानवर्धक। प्रमोद जी भाई साहब ने भी सारी टेक्नोलॉजी से कंसर्न जो बातें बताई, हम लोगों को जो अवेयर किया, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अवेयर किया है। और आपने जिंदगी की सच्चाइयों को, कड़वे अनुभवों को बताया, शेयर किया। सही में हेड्स ऑफ टू यू सर, आपको सलाम करता हूँ सर थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, प्रणाम, चाचा प्रणाम कमल भाई। जी। प्रणाम भैया। सुरेश जी का धन्यवाद ध्यान करते हैं। आइए रखें, जो जी। लास्ट में मैंने बोला हेल्थ वाला सेक्टर, इसको ध्यान रखें। जी जी सुरेश, एक बार सुरेश जी का धन्यवाद कर दीजिए। टी लिखिए, टी। धन्यवाद सुरेश जी, थैंक्स। बहुत एक बहुत मिनट, धन्यवाद। कुछ लोग मेरा मोबाइल नंबर जानना चाहते हैं, नोट कर लें। आप बताइए, बोलिए। 9810050421। और एक मेरा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि ब्लैंक नंबर में उठाता नहीं हूँ, क्योंकि प्रमोद जी ने तो आज और भी डरा दिया मुझे, मैं और ध्यान रखूंगा। तो आप एक व्हाट्सएप डाल दें उससे पहले कि मैं फला आदमी हूँ, इमीडिएट उठा दूँ। थैंक यू, बड़ी थैंक यू सुंदर सर, बात थैंक यू आपने, बड़ी सुरेश जी, भैया बहुत मैं एक बहुत क्वेश्चन धन्यवाद। करना चाहती हूँ। ये बोलिए मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। फाइनली हाँ नमस्ते भैया, मैं मिसेज अजय गुप्ता बोल रही हूँ भिवानी से। मेरी छोटी बहन दर्शना बोल रही है, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अब आपने मुझे बहन बना लिया तो बहुत अच्छी बात है भैया, वैसे तो आप मेरे जेठ हो। इसमें डाउट है आपको कोई? चलो फिर ठीक है, बहन के नाते मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ भैया। जी आपने अभी ये कहा कि दो भाइयों को एक जैसा व्यापार नहीं करना चाहिए। हाँ जी, यदि दो भाई एक जैसा व्यापार करते हैं तो घर बर्बाद हो जाता है। हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन तो ये रहा कि दो भाई एक जैसा ना करें, अलग अलग कर लेंगे। लेकिन अलग अलग परिवारों के भाई एक जैसा व्यापार करें, एक जैसी संस्था बना लें, और वो समाज के लिए बना लें, और वो संस्थाएं सुचारू रूप से काम नहीं करें, तो उसका आर्बिट्रेशन आप कर सकेंगे? मेरे ख्याल से मैं जरूर कर सकूंगा, क्योंकि मैं बहुत कर चुका हूं, पहली बात। और ये मैंने क्यों कहा, मैं अब आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं दर्शना जी। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन और है। बोलिए। आप अपने गांव में जाइए और मैं आपके साथ हूँ, और मैं संस्थाएं बताऊंगी, उनका आर्बिट्रेशन करिए, न कि मेंबर बनिए, आप आर्बिट्रेशन करिए।
जी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एक काम करें, आप दोनों एक बारी फोन पे डिस्कशन कर लें, और उसमें मेरी भी कोई भूमिका हो सकती है तो मुझे जरूर सूचित करें। अब समय का Kindly। अभाव है, राजेश जी, आपको आना पड़ेगा, आपके ठीक बिना है। नहीं काम होगा। अब समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और हमारे, अब आइए मैं आपको जोधपुर ले चलता हूं। हम 3 शहरों में आज हमारे स्पीकर बैठे हैं। प्रमोद जी फरीदाबाद में हैं, सुरेश जी पंजाबी बाग में हैं, और हमारे आज के तीसरे स्टार जो हैं वो है जोधपुर में। मैं आपको राजस्थान ले चल रहा हूं।